अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है फ़ारूक मलिक और आप देख रहे हैं द नाइट इनकाउंटर्स। पिछले पार्ट में जिक्र किया था फरहान मीर की बेटी मर गई। उसने पोस्टमार्टम नहीं होने दिया। रात का न जाने कौन सा पैर है कि वो कब्र पे लेटा लेटे ही सो गए। फिर अचानक उसकी आंख खुली। क्या देखता है, हर तरफ खामोशी है। मैं कब्रिस्तान में बैठा हूँ। बोझल कदमों से उठा, चलता 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 बिल्डिंग तक पहुंचा। सीढ़ियां चढ़ रहा था। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते अपनी बहन के दरवाजे को नॉक किया। बहन ने जल्दी से दरवाजा खोला और अपने भाई को देखा और उसके सीने के साथ लग के लिपट के सवारों कतार रोई और पूछा कि कहाँ चला गया था तू। तो उसने बताया कि मैं अपनी बेटी की कब्र पे था। बहन ने अंदर लिया उसको, दरवाज़ा बंद किया और लाके बैठा दिया सोफे पे। बहन का शोहर भी, बहन के कुछ रिश्तेदार भी घर के अंदर थे। खामोशी छाई हुई थी। ये बंदा इस अजाब को अब सारी जिंदगी उठाएगा। वहां पे बैठे हुए हर इंसान के दिमाग में ये चल रहा था। एक तरफ इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दूसरी तरफ ये 9वीं लाश मिली और तीसरी तरफ पूरा शहर एहतजाज को निकल आया। पुलिस के पुतले जल रहे हैं, एहतजाज हो रहा है, सड़कें ब्लॉक हो गई हैं क्योंकि 9वीं लाश उस सिटी के अंदर से मिल रही थी और लोगों को लग रहा था कि पुलिस कुछ भी नहीं कर रही। साबिर अली के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया कि आईजी को थाने आना पड़ा और अच्छी खासी क्लास लगाई सबकी। अंदर ही साबिर अली भी था। मीडिया में ये खबर आग की तरह फैल रही थी, टायर जल रहे थे। और फिर वो बिखरी हुई आवाम थाने तक पहुंच गई और उस आवाम को ठंडा करने के लिए पुलिस जब हरकत में आई तो आवाम के साथ पुलिस का तसादम हो गया और अब ये वायरल हो रही थी खबर पूरे मुल्क के अंदर कि 9 बच्चों की लाशें मिली हैं और अभी तक मुलजिमों का नहीं पता कि वो किधर है। बार बार उन फुटेजेस को चलाना शुरू हो गए लोग, सोशल मीडिया पे, हर प्लेटफॉर्म पे उस वीडियो को चलाया गया कि देखा जाए कि वो वीडियो, वो बंदा आखिर है कौन। कुछ दिन के बाद ये जब मामला और ज्यादा बढ़ गया तो साबिर अली को एक टिप मिलती है। टिप ये मिलती है कि एक मोहल्ला है, मशीन मोहल्ला। मशीन मोहल्ले में एक इसी तरह के बंदे की मुशाबत है। ऐसा एक बंदा है जो आपकी तस्वीर में है और ये फोन कॉल की
एक औरत ने कहा, मैं इस बंदे को जानती हूं। साबिर अली ने पूछा कि कैसे जानती हूँ इस बंदे को, और क्या लगता है तुम्हारा? उसने कहा, मेरा कुछ नहीं लगता, मैं थाने आऊंगी तो आपको बताऊंगी। ये खबर बहुत सीक्रेट रखी गई। वो औरत आई, उस औरत ने आके साबिर अली को बताया, मैं अपने घर में बर्तन धो रही थी, मेरा शोहर भी मेरे घर में ही था। अचानक बाहर बेल हुई, और मैं जब देखने के लिए गई तो देखा कि शोहर पहले से ही चला गया। मैं पीछे खड़ी हो गई, देखने लगी कि शोहर आके जाके दरवाज़ा खोलता है तो मैं देखूं तो सही कौन आया। दरवाज़ा खुला तो मैंने इस बच्ची को एक आदमी के साथ देखा, और वो आदमी मेरे शोहर का दोस्त था। वो कोई बातें कर रहे थे आपस में, और वहां से मुझे, इस बच्ची को भी मैंने तब देखा। थोड़ी देर बातें की, मेरे शोहर ने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो बंदा चला गया। ये चौथे दिन की बात बता रहा हूँ। फरहान मीर की बेटी की गुमशुदगी के चौथे दिन के 5वें दिन के बाद, हाँ चौथा या 5वां दिन होगा, कि जब ये औरत आई थी थाने के अंदर। साबिर अली ने पूछा कि वो कौन था वो शख्स। उसने कहा, वो मेरे शोहर का दोस्त था। और मैंने पूछा कि ये यूसुफ नाम है उसका, यूसुफ नाम है उसका। और मैंने पूछा कि यूसुफ भैया ये थे, खैरियत थी? मेरे शोहर ने कहा, हाँ खैरियत थी। उसने कहा, ये इनकी बेटी थी? तो शोहर के मुंह, जो चेहरे के जो तासुरात थे, थोड़े से मुतहर्रिक हुए हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हाँ, जल्दी से उन्होंने कहा कि हाँ ये उसी की बेटी थी, और वो चले गए अंदर। मैं सोचने लगी कि मेरा शोहर परेशान क्यों। और फिर ठीक उसके 2 से 3 दिन के बाद मैंने इसी बच्ची की तस्वीर देख ली, वीडियो देख ली, और मेरा दिल धक से रह गया। मेरे अपने 3 बच्चे हैं। तीसरे दिन मैंने जब ये वीडियो देखी तो मैंने अपने शोहर से पूछा कि ये बच्ची तो ये है, उस दिन जो हमारे घर आई थी, ये तो यूसुफ भाई की बेटी नहीं है? मेरा शोहर और घबरा गया। कहा, नहीं नहीं, वो कोई और रखती है, वो हो ही नहीं सकता, ये थी वो। तो शोहर से बहस करने लग गई। शोहर ने उसको मारना शुरू कर दिया। मैंने कहा, बकवास बंद करो, ना तुमने कोई वीडियो देखा, ना कुछ भी नहीं देखा, अपनी जबान बंद रखो। कहती, फिर उसके बाद न्यूज़ में ये खबरें आई कि बच्ची मर गई, उसका गला घोट के रेप हुआ, और फिर उसका गला घोट के मार दिया गया। मैं और डर गई। मेरा शोहर अभी 1 घंटा पहले किसी काम से बाहर निकला, और ना मैंने आओ देखा, ना तो मैंने आपको कॉल कर दी। मैंने आपके थाने कॉल की है, और उनसे आपसे मेरी बात कराई गई, और अब मैं आ गई हूँ। अब मुझे तहफ़्फ़ुज़ देना आप लोगों का काम है। मेरे 3 बच्चे हैं, अब मुझे बचाइए, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों इस तरह लग रहा है कि मेरा शोहर किसी गलत काम में मुलव्वस है। लेकिन कोई और बात होती तो शायद मैं पर्दा रख लेती, लेकिन ये बात बहुत बड़ी है। मैं डर गई हूँ अपने शोहर से।
सारी बात साबिर अली ने सुनी। कहा कहाँ गया तुम्हारा शोहर? उसने कहा बस उन्होंने कहा था कि मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। साबिर अली ने जल्दी से उस औरत को उसके घर पहुंचाया और कहा कि 4 से 5 पुलिस वाले एक एक करके सिविल कपड़ों के अंदर इसके घर जाओ और घर जाके बैठ जाओ चुप करके। सब लोग उसके घर पहुंच गए। अभी तक उसका शोहर नहीं आया था। आके कोने खुदरों में छुप के बैठ गए। 2 घंटे तक वेट किया। 2 से 2.5 घंटे के बाद वो आया घर। दरवाज़ा खटखटाया। बीवी ने दरवाज़ा खोला। वो सीधा घर के अंदर दाखिल हो गया और उससे पूछा गया, बीवी से, उसके शोहर ने पूछा कि कोई आया तो नहीं था घर? बीवी चुप रही। उसने कहा मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ, मेरा पता करने कोई आया था? अभी वो ये दूसरी दफा बोलने ही वाला था कि पीछे से पुलिस ने उसको धर दबोचा। खूब उसको मारा पीटा और मारने पीटने के बाद साबिर अली को इन्फॉर्म किया गया कि वो बंदा आ चुका है। साबिर अली पुलिस की वैन में उसके घर पहुंचा और दरवाज़ा खोल के उस कमरे के अंदर दाखिल हो गया जहाँ पे वो बंदा बैठा था। उसके पास जाकर बैठ गया। उसने उसको वो वीडियो दिखाई और कहा इस वीडियो में जो बंदा है वो तेरा दोस्त यूसुफ है, हमें बता कि वो इस वक्त कहाँ मिलेगा। जितनी वो मार खा चुका था सवाए बताने के और कोई चारा नहीं था। उसने बताया कि वो फलां मोहल्ला है, उस मोहल्ले में उसका घर है, माँ बाप हैं, 3 बहनें हैं, बीवी है, 2 बेटियां हैं। ये उसका सारा कुंभ है। और उसकी छोटी सी एक दुकान है जहाँ पे छोटी सी एक दुकान उसने बनाई हुई है कि जहाँ पे बच्चों के खाने पीने की चीज़ें हैं। उसने कहा ये काम कौन करता है? तू भी उसके साथ मुलव्वस था? उसने कहा नहीं, मैं किसी काम में मुलव्वस नहीं था। कहते तो अब मैं पता करवाऊंगा बड़े अच्छे तरीके से। उसने कहा अभी कहाँ मिलेगा वो? उसने कहा अभी का मुझे नहीं पता। साबिर अली ने 2-4 थप्पड़ रसीद किए उसको। उसने कहा मुझे नहीं पता, अभी इस टाइम स्टिल अभी इस टाइम किधर है वो मुझे नहीं पता। अब साबिर अली उसको निकलने नहीं देना चाहता था, पकड़ना चाहता था। जब उसको थोड़ा सा और डराया गया, उसने कहा मैं उसको फ़ोन करता हूँ और फ़ोन करके कहीं बुलाता हूँ। लेकिन उसने साथ ये कहा कि मैं बिना किसी बात के मैं फ़ोन नहीं कर सकता उसको, उसको शक पड़ जाएगा। साबिर अली ने कहा कि बात तुझे मैं बताता हूँ जो उससे करनी है। उससे बात ये करनी है तूने, उस यूसुफ नामी शख्स से, कि एक बच्चा मैंने देखा है किसी भी जगह का नाम ले ले, और ये 2 भाई मैंने देखे हैं जो अकेली माँ के साथ रहते हैं, तो मेरे साथ आ, उस घर का ज़रा राउंड लगा के आते हैं। तो उसने ये बात सुनी और सुन के कहा कि मैं तो उसके साथ किसी भी काम में मुलव्वस नहीं। 2-3 और थप्पड़ मारे उसने तो वो चुप हो गया, क्योंकि साबिर अली
मुजरिम हो या मुल्जिम हो, पुलिस सबको एक नज़र से देखती है जब तक जुर्म साबित बंदा बेकसूर ना हो। जब ये साबित हो जाए कि बंदा बेकसूर है तो फिर तो नहीं। शक की नज़र से पुलिस सबको देखती है, और इधर शक काम आ गया। उसने उसी टाइम अपने मोबाइल से अपना मोबाइल निकाला पॉकेट से बाहर और फ़ोन कर दिया साबिर अली को, उस यूसुफ नामी बंदे को। यूसुफ ने आगे से कॉल उठाई और उसको ये बात बताई। यूसुफ ने कहा कि अभी हालात ठीक नहीं है। उसने कहा मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उठा के लेके आना है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ राउंड लगा के आना है। आता है क्या? एक माँ के 2 बच्चे हैं, चांदी हो जाएगी। उसने कहा चल ठीक है, मुझे तू घंटे 1.5 घंटे में वहाँ पे मिल। जगह का बताया गया। फ़ोन बंद हुआ, और जैसे ही फ़ोन बंद हुआ घसीटते हुए उस बंदे को पुलिस वाले बाहर ले गए, और 2 सिविल कपड़ों में पुलिस वालों को, वर्दी वालों को उस औरत के घर के बाहर खड़ा करा दिया, और औरत को ये बात समझाई कि आपकी हिफाजत के लिए ये पुलिस वाले हैं, और हम बहुत जल्दी आपको यहाँ से निकाल के किसी महफूज जगह पे ले जाएंगे, और सारी ज़िंदगी आप बेशक वहाँ पे रहें, कोई आप तक नहीं पहुँच सकेगा। उसको घसीटते हुए ले गए, गाड़ी के अंदर डाला, और उस जगह पे पहुँच गए जहाँ पे उस यूसुफ नामी बंदे ने आकर मिलना था। 1 घंटे के बाद यूसुफ की कॉल आई, हाँ किधर है तू? उसने कहा वो आगे एक बस खड़ी हुई है, उस बस के आगे मैं खड़ा हूँ, तू किधर है? उसने कहा बस मुझे दूर से वो बस नज़र आ रही है, मैं आ रहा हूँ उसके पास। सब पुलिस वाले अलर्ट हो गए। जैसे ही वो बस के करीब आया, पुलिस वालों ने धावा बोल दिया उस पे। उसको आनन फानन समझ ही नहीं आई कि हुआ क्या है। जब तक उसको समझ आई तब तक वो पुलिस की गाड़ी में बैठ चुका था। पता चल गया उसको के पास अब मारे गए। पुलिस उसको थाने में लेके आई, थाने में लाके लॉकअप में बंद कर दिया। अब वो डरा और सहमा हुआ है। साबिर अली ने अपने ऊपर वाले महकमे के ऑफिसर्स को ये बात बताई कि हमने मुल्जिमान को पकड़ लिया। अब इस चीज़ को रिवील करना है, वो आप बताएं किस तरह करना है। बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर थाने पहुंच गए और देखा गया उन 2 मुल्जिमों को, और पूछा गया कि हकीकतन यही है वो? कहा 110% यही है वो बंदा। अगर रिमांड लो हाँ ज़रा दोनों का, इतना मारो इनको, इतना मारो कुछ पूछने से ही पहले, इतना मार लो कि झूठ बोलने की इनके अंदर सकत ही ना रहे। साबिर अली ने दोनों के कपड़े उतरवाए, लॉकअप के अंदर ज़मीन पे लटा दिया, और वो मार मारी इनको कि इनकी चीखें पूरे थाने के अंदर गूंज रही थी। खूब मारा, अगला पिछला जहर निकाला। साबिर अली के पास चलता तो वो गला घोट के मार देता इन दोनों को, लेकिन अभी तो बहुत इनसे पूछ परतीत करनी थी। मार खाते खाते यूसुफ के साथ वाला बंदा तो बेहोश हो गया, दोनों को छोड़ दिया गया, दोनों निढाल हो गए। अब उनके जिस्म तड़प रहे थे जमीन पे। साबिर अली ने छोड़ दिया उनको, लॉकअप का ताला लगाया और बाहर आ गया, और तमाम अमले को कह दिया कि ये यहाँ से हिलने नहीं चाहिए, बाकी की इन्वेस्टिगेशन अब सुबह आके करूँगा मैं।
आगे क्या हुआ इसका जिक्र करेंगे अगले पार्ट में। तब तक अल्लाह ने के पास।